यूपी की बात करते हैं। 26 सितंबर को बरेली में दंगा करने वालों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उपद्रवियों की जमकर, जैसा उन्होंने कहा, डेंटिंग पेंटिंग भी हुई, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं इस मुद्दे में एक एक करके अब आ रही हैं खुलकर। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और बढ़ते सियासी तनाव के बीच आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया। 14 मेंबर्स के इस डेलीगेशन को कहीं दिल्ली में, कहीं लखनऊ में, अलग अलग जगहों पर रोक लिया गया। संभल में भी कुछ लोगों को रोका गया। गाजियाबाद बॉर्डर पर सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी, ये रामपुर के सांसद हैं, हरिंदर मलिक, इनको रोक लिया गया। और बरेली की तरफ आगे बढ़ने से जब इन लोगों को रोका गया तो ये सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने इनको काफी समझाया। वहीं डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में आगे बढ़ने से रोका गया। संभल से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर पुलिस ने पहरा बैठा दिया, बाहर ही नहीं निकल पाए। विपक्ष कह रहा है कि क्या है ऐसी बात कि सरकार उसे छुपाना चाहती है। बहुत ही बेहुदी सी बात लगती है कि इतना सरल और सकारात्मक एक मैसेज है, आई लव मोहम्मद। कल को कोई आई लव महादेव लिखेगा, आई लव श्री राम लिखेगा, आई लव जीसस लिखेगा, आई लव वाहिगुरु लिखेगा, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? होनी भी नहीं चाहिए। आज सांसदों का एक डेलीगेशन, जनप्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के जरिए से बरेली की तरफ जा रहा था। अलग अलग जगहों से वहां की तरफ रुख किया हुआ था। सभी हमारे जो एलओपी हैं उनको शायद लखनऊ के पास रोका गया है, हम लोगों को यहाँ रोका गया है। और इसी डेलीगेशन में जो रामपुर के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, वो भी जा रहे थे। उन्होंने योगी सरकार पर आज खूब बोला, कहा कि उत्तर प्रदेश में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बरेली में जो कुछ हो रहा है बहुत शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कोई माने रखता ही नहीं, ऐसा लगता है कोई माने ही नहीं है संविधान के, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका भी वो ख्याल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, शर्मनाक है कि कोई हुकूमत अपने ही शहरियों में भेदभाव के जज्बे से काम करे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की जो जबान है वो भी, उसमें भी कोई एक वजन जो होना चाहिए, जिस तरह का सम्मान उनको करना चाहिए, वो नहीं करते। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस बाजी जीत गई, क्योंकि कम से कम इस मुद्दे को उठाने में कांग्रेस पार्टी आगे थी। उनके जो सांसद थे, सर क्या नाम था, इमरान मसूद, और पूर्व सांसद दानिश अली, वो दोनों पहले बरेली जाने के लिए निकले थे। उनको भी ऐसे ही डिटेन किया गया था, रोक लिया गया था। अब समाजवादी पार्टी को लगा कि भाई हमें देर हो गई, इसमें पहले जाना चाहिए था, तो आज इन्होंने बड़ा डेलीगेशन निकाला। 14 पार्टियों के नेता एक साथ निकले वहां पर। तो एक मुद्दा ये। दूसरा, मैं आप जी किसी से पूछ रहा था कि आजम खान कुछ बोल रहे हैं क्या इस मुद्दे पर? इतना बड़ा इशू मुसलमानों से जुड़ा हुआ प्रदेश के अंदर चल रहा है, एपिसेंटर है उत्तर प्रदेश उस पूरे विवाद का, लेकिन आजम खान रोज इंटरव्यू दे रहे हैं, इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे। क्या वजह लगती है त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो ये कि आजम खान बहुत कहते हैं ना कि अंदर से खार खाए बैठे हुए हैं, बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है। अब चूंकि उनके पास विकल्प या रास्ते बहुत नहीं है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जैसा उनका स्वभाव है, जैसा मन मिजाज है, उसमें शायद ही कहीं और वो जा पाए। लेकिन ये तो चिंता की बात है ना कि एक ऐसा मुद्दा जो मुद्दा है नहीं, जिसके आधार पर तौकीर रजा जैसे लोगों ने बरेली में दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करा दी, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। तो ये सारे लोग उस मुद्दे को, मतलब इसको कहते हैं कि और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या विपक्ष का ये काम होता है क्या? और इस मसले पर बहुत से मसले ऐसे होंगे जिस पर आप सरकार को घेर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को घेर सकते हैं। कहीं ऐसा होगा जहां जाती हुई हो, उसकी बात कीजिए। लेकिन यहां तो साफ साफ दिख रहा है, पुलिस ने जितना रिस्ट्रेन किया है, इतना तो मैंने पुलिस को करते हाल के दिनों में तो नहीं देखा है। जो बरेली में पुलिस लगातार कोशिश कर रही किसी तरह से मामला बिगड़े नहीं। कानपुर में जहां से घटना की शुरुआत हुई, किसी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कोई ऐतराज आज की तारीख तक नहीं किया है। लेकिन जब उसको लेके आप इस तरह से बवाल करने की स्थिति में आते हैं तो मंशा थोड़ी सी अजीब लगती है। और फिर मैं कह रहा हूं, विपक्षी पार्टियों को तो यह करना चाहिए था कि आप ये कहते कि भाई इस तरह की कोई स्थिति ना हो, कोई इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। हम अगर कुछ होगा विवाद तो उसको हम सुलझाने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा मसला नहीं है जिससे आपको कोई राजनीतिक लाभ होने वाला है। ये तो उनका वोट बैंक कह लीजिए, जो भी समाज उनको वोट करता है, तो वहां उनका। अब आई लव मोहम्मद के बाद मुद्दा यह है ना कि यूपी में एक तरफा कार्रवाई हो रही है और मुसलमानों को जेल में बंद किया जा रहा है। कार्रवाई किनके ऊपर हो रही है?
फिर से बार बार ये कहना पड़ेगा, आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जाने वालों के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ये ठीक है, कार्रवाई मैं भी हुई है सहमत जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग इतना तक नहीं सोचते। मैं तो इसको बार बार कह रहा हूं कि जुमे की नमाज है भाई, आपके लिए इतना पवित्र दिन होता है, इतना अल्लाह की इबादत करने आप जाते हैं और उसके बाद दंगा पत्थर मारपीट इस सब में जा रहे हैं, तो किसका नुकसान है? और मैं तो फिर कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान लड़ना नहीं चाहता है, ये लोग जानबूझकर लड़ाने की कोशिश है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये कैंपेन ही इसी तरह की अब नहीं, सपा कांग्रेस क्या करे इस मुद्दे पर? घर बैठे कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं, इस मुद्दे पर वो कहे, जहां जाति हो रही है उसकी बात करे, लेकिन जब उसमें आई लव मोहम्मद शामिल करते हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे ये लोग हो, तब वो खतरनाक काम करते हैं। ठीक।